श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 279 परिच्छेद 49 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। वेदांतवादियों का मत माया अथवा दया। आज रविवार का दिन है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 19 अगस्त 1883 ईस्वी सन। अभी कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गया है। श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है। वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो, अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूँ। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवत हूँ। वह परम भक्त था। उसके मुंह में यह बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह में यह शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूँ, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूँ कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ, वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ, मेरा बंधन कैसा। देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है। यह क्या है, माया या दया? मास्टर भी क्या कहे, मौन रह गए। श्री रामकृष्ण, माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई, माया या दया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी। अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था, पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता, पर मैं किस बाबू से कहूँ, कौन कहता फिरे। मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी। विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधरसेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी।
श्री रामकृष्ण, मैं भी सिंह वाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झरझर कर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वाले के मकान में जो श्री देखी वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से, अच्छा, इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती है। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंह वाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहाँ राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उपटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे वह मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। कटी तक। भक्त का सुख दुख। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां, काबुल के अमीर, राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण देव को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी। यहाँ तक कि वह श्मशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। मास्टर, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सभी हंसे। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। श्री रामकृष्ण, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को
ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है, वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो, पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। कप्तान और नरेंद्र का आगमन। इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण इन्हें कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम ओर एक तंबूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, देख, यह अब वैसा नहीं बजता। कप्तान, यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सब हंसे। पूर्ण कुंभ है। श्री रामकृष्ण कप्तान से, पर नारद आदि कैसे बोले? कप्तान, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। श्री रामकृष्ण, हाँ, नारद, शुकदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब होगा हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे। तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृतत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदयाकाश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे। इत्यादि। आनंद और अमृतत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन है। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए हैं। सच्चिदानंद लाभ का उपाय। ज्ञानी और भक्त में अंतर। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए हैं। वहां हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं है। तंबूरा सूना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण, आग लगा गया है, अब चाहे वहां रहे या न रहे। कप्तान आदि से, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। कप्तान, कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, वाराणसी से उतना ही दूर होते जाओगे। श्री रामकृष्ण, श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती जाती थी,
उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है, उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है, उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत है। वह सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। हंसी। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। श्री राम कृष्ण। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमय है वे ही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहाँ कहीं कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय है वही शक्ति है, परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरे बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्य शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही है, जब पूजा करते हैं तब भी वही है, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही है। केवल उपाधि का भेद है। कप्तान: जी हाँ। श्री राम कृष्ण: मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान: केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार है। वे बाबू हैं, साधु नहीं। श्री राम कृष्ण भक्तों से: कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ जाने को मना करता है। कप्तान: महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं? श्री राम कृष्ण नाराज होकर: तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वहाँ तो ईश्वर चिंतन करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय। यह कहकर श्री राम कृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मास्टर भी उनके साथ बरामदे में आए। बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है। वे कहा करते हैं, जगत स्वप्नवत है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है। केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है और मैं ही वह परमात्मा हूँ, सो हम। श्री रामकृष्ण हंसते हुए: तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र हंसते हुए: कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए: किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है वही शुद्धा भक्ति भी ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है।
नरेंद्र, ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं। माँ, अब मुझे पागल बना दो। मास्टर से, देखिए, हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा, अ लर्नड इग्नोरेंस इज द एंड ऑफ फिलोसॉफी एंड बिगिनिंग ऑफ रिलीजन। श्री रामकृष्ण, मास्टर से, इसका अर्थ क्या है? नरेंद्र, दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन जाता है और धर्म धर्म करने लगता है, तब धर्म का आरंभ हो जाता है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग हंसे। नरेंद्र के अनेक गुण। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी विदा ली। दिन ढलने लगा। संध्या होने ही वाली है। देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्धनिमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा। दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं। किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग गंगा के किनारे पुश्ते पर टहल रहे हैं तथा पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या समिरण का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा के तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं। उनमें से जो कुछ चिंतनशील हैं, वे पंचवटी की निर्जन भूमि में अकेले टहल रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी पश्चिम वाले बरामदे से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने आए। संध्या हुई। नौकर बत्तियां जला गया। दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धुनी दी। 12 शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी। घंटा, घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद उठने लगा। मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कल कल निनाद तो गूंज ही रहा था। श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चांद निकला। विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र किरण से आप्लावित हो गए। ज्योत्सना के स्पर्श से भागीरथी का जल मानो प्रफुल्लित होकर बह रहा है। संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरिध्वनि करने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थीं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, ब्रह्म आत्मा भगवान, भागवत भक्त भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण तंत्र, गीता गायत्री, मैं शरणागत हूँ, ना हम, मैं नहीं, तू ही, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, इत्यादि। नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन माता का चिंतन करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे। श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हैं। मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की केयर परवाह नहीं करते।
मेरे साथ वहां कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुंह नहीं ताकता, फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता न फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। उसके माया मोह नहीं है, मानो कोई बंधन ही नहीं है। बड़ा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह नहीं करूंगा। नरेंद्र और भवनाथ, इन दोनों में बड़ा मेल है, जैसा स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहाँ ज्यादा नहीं आता, यहाँ अच्छा है। ज्यादा आने से मैं विवल हो जाता हूँ।